हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सितंबर महीने के पहले सप्ताह की करंट अफेयर्स। सितंबर महीने का पहला सप्ताह हाल ही में बीता है और इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो इस बीच में कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन इनमें से वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय होगा। पहले आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सेनाओं पर भारत की रक्षा करता है, इसके नए महानिदेशक हाल ही में बने हैं पंकज कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। BSF की स्थापना भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। यह भारत का जो गृह मंत्रालय है उसी के अधीन ये काम करता है। PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी प्रभुपाद जी। स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं, इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, जो कि पूरी दुनिया में भगवत गीता और भारत का जो वैदिक साहित्य है उसके प्रचार प्रसार में इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया था। तो हाल ही में 1 सितंबर को इन्हीं की 125वीं जयंती थी, जिस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसका सही आंसर है स्वामी प्रभुपाद जी। वासुदेव परांजपे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको यह बताना है कि ये किस खेल से जुड़े थे। वासुदेव परांजपे जो हैं, ये भारत के क्रिकेट कोच थे। सो इसका आंसर होगा क्रिकेट। इन्होंने भारत के कई सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ट्रेन किया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, वासुदेव परांजपे। इनके जो बेटे हैं जतिन परांजपे, वो भी एक क्रिकेटर हैं। 1 सितंबर से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 शुरू हुआ है? काजिंद को KAZIND लिखा जाता है और इसका मतलब होता है कजाकिस्तान और इंडिया। तो दोनों के नाम से ही इसका नाम बनाया गया है काजिंद। तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान के आयसा बीबी ट्रेनिंग नोड में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि इसका आयोजन कहां पर किया गया। 31 अगस्त को किसने खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो भारत में खादी के विकास पर एक क्विज प्रतियोगिता हाल ही में शुरू की गई है। इसको नाम दिया गया है खादी इंडिया क्विज प्रतियोगिता। इसमें भारत में खादी के विकास पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें जो भी विनर्स होंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इस क्विज प्रतियोगिता को शुरू किया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। इन्होंने 31 अगस्त को इसकी शुरुआत की है और ये 15 दिनों तक चलेगा, यानी कि 14 सितंबर तक। 6 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस सैन्य इकाई को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया? राष्ट्रपति ध्वज जो है, इसको प्रेसिडेंट कलर भी बोला जाता है और ये भारत की किसी भी सैन्य इकाई को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। हाल ही में ये दिया गया है इंडियन नेवल एविएशन को, यानी कि जो भारतीय नौसेना है इसकी जो उड्डयन इकाई है, इसी को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। इसके लिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोवा की यात्रा पर गए थे, जहां पर आप जानते हैं INS हंसा जो भारत का एयरबेस है, इसकी हाल ही में 60वीं वर्षगांठ थी, क्योंकि 1961 में इसको कमीशन किया गया था। तो इसी अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोवा की यात्रा पर गए थे
उसी दौरान इन्होंने इंडियन नेवल एविएशन को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया है। यहां पर अगला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं पीपी के रामाचार्युलू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने ही इनकी नियुक्ति की है। प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे किस दिन मनाया जाता है? तो नारियल की उपज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल भारत में सबसे ज़्यादा होता है केरल में, और अगर ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से देश में होता है तो ये है इंडोनेशिया। नारियल के उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रही है? तो हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यानी कि CSO ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए यानी कि जो भी वित्तीय वर्ष चल रहा है इसकी पहली तिमाही के लिए आंकड़े जारी किए हैं, और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 20.1% भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार किस दिन मनाया गया? तो हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 31 अगस्त को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय नौसेना के इनमें से किस एयर स्टेशन ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है? हीरक जयंती को बोला जाता है डायमंड जुबली अंग्रेजी में, और इसका मतलब होता है किसी भी घटना के 60 साल पूरे होना। तो जब भी किसी घटना के 60 साल कंप्लीट होते हैं तो उसको डायमंड जुबली कहा जाता है, और इसका जो राइट आंसर है ये है INS हंसा। तो INS हंसा जो एयरबेस है ये गोवा में है, और इसको 1961 में कमीशन किया गया था। 5 सितंबर 1961 को इसे कमीशन किया गया था। तो हाल ही में इसके 60 साल कंप्लीट हुए हैं। 31 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में किस महिला जज ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जैसा कि आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हो सकते हैं अधिकतम। तो अभी के समय इसमें 33 जज हैं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों ने शपथ ली है, और इन 9 जजों में से 3 महिला जज भी शामिल हैं। इनमें से एक है हिमा कोहली, फिर BV नागरत्ना और बेला M त्रिवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अभी के समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 33, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश भी हैं NV रमन्ना। इसके अलावा अभी के समय सुप्रीम कोर्ट में टोटल महिला जजों की संख्या है 4, क्योंकि एक तो पहले से ही थी और 3 हाल ही में अपॉइंट की गई हैं। बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो हाल ही में बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिनों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया में ही आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पर है। तो यहीं पर हाल ही में बच्चों और माताओं के पोषण पर 2 दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन जो था ये भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। लद्दाख प्रशासन ने इनमें से किसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो लद्दाख का स्टेट बर्ड हाल ही में किसको घोषित किया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा ब्लैक नेकेड क्रेन, यानी कि काली गर्दन वाला सारस। तो ये केवल लद्दाख में ही पाया जाता है। इसको हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट बर्ड घोषित किया है। इसी तरीके से हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को लद्दाख प्रशासन ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है, यानी कि स्टेट एनिमल। तो स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ,
और लद्दाख का स्टेट बर्ड है ब्लैक नेकेड क्रेन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस खेल को साल 2032 तक के लिए गोद लेने का निर्णय लिया है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार इनमें से किस खेल को 2032 तक समर्थन देगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुश्ती। कुश्ती जिसको अंग्रेजी में रेसलिंग भी कहा जाता है, अब इसको समर्थन देगा उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 170 करोड़ रुपए खर्च करेगी कुश्ती पर, ताकि भारत के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा कुश्ती। इसी तरीके से आपको पता होगा ओडिशा सरकार ने हॉकी को गोद लिया है। ऑसिंडेक्स नाम का जो सैन्य अभ्यास होता है, आपको बताना है कि यह भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ऑसिंडेक्स में AUS का मतलब है ऑस्ट्रेलिया और IND का मतलब है इंडिया। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पिछली बार भारत ने इसकी मेजबानी भारत की थी और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देश बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का हाल ही में समापन हुआ था 5 सितंबर को। इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थी भारत की अवनी लेखरा, जो कि एक निशानेबाज हैं। अवनी लेखरा ने टोटल 2 मेडल जीते हैं इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में। इन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता था और एक ब्रॉन्ज मेडल, और इस तरीके से पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो इन्हीं को समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो इसका आंसर होगा टेकचंद। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। तो हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक जो संपन्न हुए हैं, इसमें पहला स्थान हासिल किया था चीन ने, क्योंकि चीन ने टोटल 96 गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा। हालांकि चीन ने टोटल 207 मेडल जीते हैं, जिनमें ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी शामिल है। चीन के बाद दूसरे स्थान पर था ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर था अमेरिका। तो प्रथम 3 स्थान पर कौन से देश रहे हैं, ये आपको याद रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि 24वें स्थान पर। जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत 48वें स्थान पर था और टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में 24वें स्थान पर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। कोविड-19 के दौरान अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए किसने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? तो इस कोविड-19 महामारी के दौरान जिन भी महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है, उनके लिए हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने एक मिशन शुरू किया है जिसको नाम दिया गया है मिशन वात्सल्य, और इसके तहत इन महिलाओं की आर्थिक मदद की जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के कितने टीचर्स को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा टीचर्स को नेशनल टीचर प्राइज प्रदान किया जाता है। इस बार टोटल 44 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और इन 44 टीचर्स में 10 महिला टीचर्स भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए हाल ही में तालिबान ने किसे अपना सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर घोषित किया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा।
तो इनको तालिबान ने अपना सुप्रीम लीडर घोषित किया है और इन्हीं के अंडर में एक राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री देश का संचालन करेगा। भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? सिम्बेक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला एक नौसेना अभ्यास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना नामक 2 योजनाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू और यहाँ के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को जन्मदिन होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो इन्हीं की जयंती को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर को ही विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने इनमें से किस देश में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड 21 में भाग लिया है? तो जैपेड 2021 जो है ये हाल ही में एक बहुपक्षीय अभ्यास था और इसमें कई देशों के सेनाओं ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है। इसमें इंडियन आर्मी के 200 सैनिकों का एक दल शामिल हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये जो बहुपक्षीय अभ्यास था जैपेड 21 नाम का, ये किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। रूस में इसको आयोजित किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण वाटिका का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है और यहाँ पर हाल ही में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण वाटिका यानी कि न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये न्यूट्री गार्डन बनाया गया है, जिसका उद्घाटन किया भारत की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रहा ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कार्बी आंगलोंग रीजन जो है ये असम में है, तो ये असम से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, साथ ही कार्बी आंगलोंग में जो विरोधी ग्रुप हैं उनके सदस्यों ने आपस में नई दिल्ली में ये समझौता किया है। इसके तहत केंद्र सरकार और असम की सरकार मिलकर इस रीजन के विकास के लिए काम करेंगे। अगले 5 सालों में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यही समझौता हाल ही में हुआ है जिसको नाम दिया गया है कार्बी आंगलोंग समझौता। डेल स्टेन, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। आपको बताना है कि ये किस देश के क्रिकेटर हैं। डेल स्टेन तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये जो प्लास्टिक पैक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया है भारत ने। बेसिकली भारत का जो भारतीय उद्योग परिसंघ है यानी कि CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की जो इंडियन ब्रांच है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, इसके साथ में मिलकर प्लास्टिक पैक्ट शुरू किया है और इस तरीके से भारत एशिया का पहला देश बना है जिसने प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया है। ये बेसिकली प्लास्टिक की समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका कौन सा संस्करण नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है ये हर साल आयोजित किया जाता है और इस बार इसका 52वां संस्करण होगा जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका जो 51वां संस्करण था वो 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते उसको इसी साल जनवरी महीने में आयोजित किया गया था। तो इस बार नवंबर 2021 में इसका 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जिसने अपनी सभी वयस्क आबादी को कोविड-19 की पहली डोज दे दी है वैक्सीन की, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि भारत में जितने भी प्रत्यक्ष कर हैं उनके लिए ये बोर्ड है। तो इसका नया अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है जेबी महापात्रा को। इनसे पहले थे वाईसी मोदी जो कि काफ़ी लंबे समय तक थे। तो इन्हीं के बाद अब जेबी महापात्रा को सीबीडीटी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क जो है ये असम राज्य का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि असम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि इसके नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा। तो अब इसका नाम राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क की बजाय सिर्फ ओरांग नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भारत को कुल कितने मेडल मिले हैं? तो इस बार के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को टोटल 19 मेडल मिले हैं। इन 19 मेडल में से 5 है गोल्ड मेडल, 8 है सिल्वर मेडल और 6 हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो इस तरीके से भारत टोटल 19 मेडल के साथ इस बार की पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को जो मदर टेरेसा हैं उनकी डेथ हुई थी, इसीलिए 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने इनमें से किसे अपना राजकीय पशु घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हिम तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में स्नो लेपर्ड कहा जाता है। तो इसी को हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु घोषित किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने योग ब्रेक या फिर वाई ब्रेक नाम का मोबाइल ऐप शुभारंभ किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि आयुष मंत्रालय। इससे पहले आयुष मंत्रालय ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था नमस्ते योग, और इसी तरीके से हाल ही में योगा ब्रेक नाम का एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी समय 5 मिनट का योग कर सकता है। इस समय भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने इसका शुरुआत की है। प्रत्येक वर्ष नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है इसकी शुरुआत हुई थी साल 2020 में। तो पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी, इस बार ये सेकंड टाइम मनाया गया है। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए समझौता किया है? तो मानव रहित हवाई वाहन के विकास के लिए हाल ही में भारत और अमेरिका ने आपस में समझौता किया है। दोनों देश आपस में तकनीकी साझा करेंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा था। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 1 से लेकर 7 सितंबर यानी कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको यहाँ पर कवर किया है। ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।